हरे कृष्णा जी। मैं कान्हा घनश्याम दास और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मोक्ष जेपीएस। मित्रों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ये वीडियो आज एक बहुत ही ज़्यादा पराक्रमी योद्धा के बारे में है, जो महाभारत काल में ना उसका जैसा कोई था और ना उसका जैसा और कोई हो पाएगा। तो मित्रों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें। तो मित्रों, आइए शुरू करते हैं। मित्रों, हरियाणा के हिसार शहर में एक वीरवरान नाम का एक जगह है। उसमें ऐसा प्रमाण है और ऐसा एक साक्षात प्रमाण है जिसको देखने के बाद आज का साइंस सोच में पड़ जाता है कि हाउ दिस इज़ पॉसिबल। मित्रों, जी हाँ, हिसार में एक वीरवरान जगह का नाम है हरियाणा के, जहाँ के एक पेड़ है, पीपल का पेड़। जी हाँ मित्रों, आप लोग जानते होंगे बर्बरिक ने उस पेड़ का एक एक पत्ता छेद दिया था। वो कैसे हुआ था मैं आपको संक्षिप्त में बता रहा हूँ। मित्रों, बर्बरिक ने अपना माँ को वचन दिया था कि महाभारत युद्ध में जिस भी पक्ष में अगर कमज़ोर होगा मैं उसका साथ ज़रूर दूंगा। तो मित्रों, श्री कृष्ण ने धर्म युद्ध कराए थे, तो धर्म का पक्ष में कृष्णा थे और कृष्ण को ये ज्ञात हो गया कि वीर जो बर्बरिक हैं वो कौरव के साथ में युद्ध करने आ रहे हैं। लेकिन अगर ये कौरव के पक्ष में चला जाए तो पूरा महाभारत युद्ध को क्षण भर में ख़त्म कर सकता है, क्योंकि वीर बर्बरिक जो थे उनके पास तीन बाण था। ये देखने के लिए कि क्या होने वाला है, कृष्णा ने एक ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया और ब्राह्मण का रूप धारण करते ही बर्बरिक आ ही रहा था युद्ध क्षेत्र में। तो ब्राह्मण ने मतलब कृष्ण ने उनका रास्ता रोक दिया गया। रास्ता रोकने के बाद कह रहे हैं कि हे वीर, तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो बर्बरिक जी कहें, ब्राह्मण जी मैं जा रहा हूँ कौरवों के साथ देने के लिए युद्ध में। तो भगवान श्री कृष्ण जो ब्राह्मण के रूप लिए हुए थे, उन्होंने कहा कि कौरव के साथ क्यों जा रहे हो, कौरव तो अधर्मी है। तो बर्बरिक ने कहा, नहीं ब्राह्मण देव, मैं माँ को वचन दिया हूँ कि जो कमज़ोर पक्ष रहेगा मैं उसका सहायता करूँगा, इसीलिए। तो ब्राह्मण ने कहा, कौरव कमज़ोर है तो क्या अधर्मी नहीं है? तो इसी बात विलाप पे ब्राह्मण ने मतलब कृष्णा ने बर्बरिक को उकसा दिया, गुस्सा दिला दिया कि क्या तुम्हारा 3 बाण लेके तुम क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। तब बर्बरिक ने कहा, ब्राह्मण देव, क्या आप मेरा शक्ति को युद्ध देखना चाहते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ? तो ब्राह्मण ने कहा, हाँ दिखाओ क्या कर सकते हो। तो एक तीर से समस्त पीपल पेड़ को छेद कर दिए, लेकिन वो तीर कृष्ण के पास आके घूमने लगा, ब्राह्मण के सामने आके घूमने लगा। अंत में वो पत्ता भी छेद हो गया। तो कृष्ण आभास हो गया कि ये मामूली व्यक्ति नहीं है, और बर्बरिक ने भी देख लिया कि ये मामूली ब्राह्मण नहीं है। तो ब्राह्मण को प्रार्थना किए कि हे प्रभु, आप अपने रूप में आइए, आप कौन हैं? तो ब्राह्मण देव ने अपना रूप श्री कृष्ण रूप में आया और कहा कि हे बर्बरिक, मुझे एक दान चाहिए तुमसे। तो बर्बरिक ने कहा, क्या दान चाहिए प्रभु, बोलिए। कृष्णा ने कहा, तुम्हारा सर मुझे दे दो। तब माता का बात को याद किया। एक बार उनका माता को पूछा था, बर्बरिक ने पूछा था कि हे माते, मोक्ष प्राप्त करने का सही वक्त और सही रास्ता कौन सा है? तो उनका माता ने कहा था कि भगवान के हाथ से अगर तुम्हारा मृत्यु होता है तो तुम्हें क्षण भर ही मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तभी याद आया उनका माता का बात। तभी वो कृष्णा को कहा, ठीक है प्रभु, लेकिन मेरा एक आपके ऊपर एक कृपा करिए, मेरे ऊपर एक कृपा कीजिए। तब भगवान ने कहा, क्या कृपा करूं, बोलो। मेरा कटा हुआ सर रखिएगा, जैसे कि हम सारा युद्ध को लाइव देख सकें और आपका मतलब तेज और आपका असल रूप वो मैं देख सकता हूँ। तो इसी कहते हुए अपना सर उनको दान में दे दिया भगवान श्री कृष्ण को, वीर बर्बरिक ने। और वो सर को एक पर्वत में जाके कृष्णा रख दिए सारे महाभारत युद्ध देखने के लिए। तो इसीलिए मित्रों, हमको देश विदेश का इतिहास से क्या वास्ता, मेरा भारत महान है। मेरा भारत में इतना सारा इतिहास और साक्षात
रूप से, प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है। तो इसीलिए वो हरियाणा में वो पीपल का पेड़ अभी भी विराजमान है। साइंटिस्ट खोजबीन कर रहे हैं लेकिन कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। दोस्तों, ये वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो एक कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं आशा करता हूँ आपका सपोर्ट हमें ज़रूर मिलेगा। तो कनाय घनश्याम दास को आज्ञा दीजिए। हरे कृष्णा।